हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे एक नई यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सपोनेंट, रूल्स, लॉ एंड एग्जांपल। व्हाट इज एक्सपोनेंट, उसका रूल क्या है और उसका लॉ क्या है, और हम लोग उसका एग्जांपल के बारे में जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके बिना किसी तरीके। और इस चैनल में मैं एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यदि आप लोग को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा चैनल है या फिर मैं इससे कुछ अच्छा गेन कर सकता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि आपको अपडेट वीडियो तुरंत मिलते रहे इस चैनल पे। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 का मल्टीपल कितना बार है, 4 टाइम्स है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 × 4 = 4, 4 × 8, 8 × 16 आ रहा है। ठीक है, बट इसी को हम जो शॉर्ट में लिखते हैं जैसे कि 2, और ये कितना टाइम से 1 2 3 4, तो इसका पावर 4, मतलब कि ये इसका पावर होता है और ये इसका बेस होता है। ठीक है, ये इसका पावर होता है, ये इसका बेस होता है। तो यही चीज़ को हम लोग इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे 3 × 3 × 3, तो देखिए 3 × 3 यही ऐसा लिखा रहेगा, 3 का पावर 3। तो हम लोग यही, इसी का रूप क्या है, यही है। मतलब इसी को हम जो शॉर्ट में लिखते हैं ना, मल्टीपल को, यही ये पावर और इसके नीचे बेस। मतलब कि 3 का मल्टीपल कितना बार है, 3 बार है। मतलब 3 का पावर क्या है, 3 है। 3 × 3 × 3, तो इसका क्या होगा, 3 3 9, 9 3 27, तो इससे कितना आएगा रिजल्ट, 27 आएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए इसका हम लोग रूल पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल समझाते हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले किसी का मतलब किसी बेस के ऊपर अगर पावर 0 रहे, जैसे x का पावर 0, ये तो कांस्टेंट था, ये लेकिन ये वेरिएबल में ले रहा हूँ। ठीक है, बट हम लोग इसमें जैसे ये वेरिएबल है तो इसका जो पावर होगा 0, क्या होगा, 1 होगा। या वेरिएबल है या कोई नंबर रहे, इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, 1। मतलब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 1 रहे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, पावर 0 रहे उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ये तो इसका एग्जांपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2, किसी का पावर अगर 1 रहे तो इसका क्या होगा, सेम आएगा। मतलब कि सेम जो इसका बेस है वही आएगा, मतलब कि x। इसका एग्जांपल है जैसे 9 का पावर 1 तो 9। क्लियर है। नेक्स्ट 3, इस तरह रहेगा, x का पावर a और x का पावर b। इसका क्या आएगा, ये दोनों एक हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि x a + b। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2 का पावर 3 × 2 का पावर 5, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा। 2 3 + 5 = 8। क्लियर है। नेक्स्ट x का पावर a बाय का पावर b इक्वल टू से क्या होता है, अगर डिवाइड में रहेगा तो बेस अगर सेम है और पावर अलग है और डिवाइड का फॉर्म में रहेगा तो इसका क्या होगा, बेस सेम लिखाएगा और ये माइनस में चल जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2 का पावर 7 और 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 और 2 का पावर 5, तो क्या होगा, 2 का पावर 7 - 5 इक्वल टू 2, 7 से 5 गया 2। क्लियर यहाँ तक। 4 तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, 5 की तरफ। जैसे अगर
यहाँ बेस के ऊपर एक पावर है, फिर ये ब्रैकेट में है, फिर पावर है, तो ये क्या होगा, दोनों इंटू हो जाएगा एक साथ। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 7, 7 का पावर 2 और 3, तो क्या होगा 7 2 इंटू 3, तो क्या होगा 6। क्लियर है? उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों का बेस अलग अलग रहेगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब अगर बेस अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स वाई पावर अगर सेम रहेगा ए, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, एक्स का पावर ए वाई का पावर ए। एग्जाम्पल जैसे 2 इंटू 3, ठीक है, और पावर है 2, तो क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। अगर यही चीज़ डिवाइड में रहेगा तब अलग अलग रहेगा बेस और उसका पावर सेम रहेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स बाई वाई ए इक्वल टू एक्स का पावर ए और वाई का पावर ए। इसी तरह एग्जांपल 2/3, सेम ही चीज़ लेंगे 2, तो क्या होगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई बेस का ऊपर अगर नेगेटिव पावर रहे, जैसे x माइनस 1, तो क्या होगा 1/x। उसी तरह 2 का पावर -1, तो क्या होगा 1/2। क्लियर है? ये तो -1 था, और कोई दूसरा पावर रहे x का पावर -1 छोड़ के, तो क्या होगा 1/x का पावर a। एग्जाम्पल यहाँ छूट गया था, एग्जाम्पल यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा 2 का पावर माइनस लेते हैं 3, तो यहाँ क्या होगा 1/2 का पावर 3। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? 9 होगी, 9 हो गया। अब 10 की बारी। x का पावर 1/n इस तरह का रहेगा, तो क्या होगा, ये जो n रहे वो यहाँ चल जाएगा। तो x रूट कोई भी नंबर अगर 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 3 रहेगा तो क्यूब रूट, ठीक है। n है तो यहाँ n हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 2 का पावर 1/3, तो क्या होगा इसका, पर इसका तो निकलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 का 1/3, तो क्या होगा इसका, इस तरह होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूला की तरफ, एक्सपोनेंट का, ठीक है। 10 तक हुआ था, अब आते हैं 11 की बारी। क्लियर है आपको यहाँ तक? देखिए x और उसका पावर अगर फ्रैक्शन में रहे तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा, जो उसका ऊपर वाला डिनोमिनेटर यहाँ उसका पावर हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका रूट, मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए वो एग्जांपल समझाते हैं। इसमें मैं आपको वेरिएबल लेके समझाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। जैसे एग्जांपल x का पावर 9/2, तो क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको x 9 और यहाँ 2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको रूट में 2 देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी चलेगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, ये ऐसे √x और ये 9। क्लियर है? ये इसका लो है, ठीक है। तो आज हमने जितना लो पढ़ा उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अब जब भी बनाओ एक्सपोनेंट आपको उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्सपोनेंट रूल्स, लो एंड एग्जांपल,
क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।